शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर अब महागठबंधन दलों में आरजेडी और जेडीयू भी इन पर बात करने लगी है। जी हां, संशोधन पर। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि शिक्षक नियुक्ति नियमावली का भारी विरोध हो रहा है, चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी। शिक्षक अभ्यर्थी भी कोर्ट पहुंच चुके हैं और नियोजित शिक्षक भी कोर्ट में है। मामला कोर्ट में भी है और सड़क पर विरोध भी हो रहा है। ऐसे में शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल सरकार के अंदर शामिल जो दल है वो भी लगातार मुखालफत कर रहे हैं इससे शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का, और इसकी अगुवाई कहीं ना कहीं सीपीआईएमएल यानी जो वामपंथी पार्टी है, सबसे बड़ी वामपंथी पार्टी है बिहार के अंदर सीपीआईएमएल, वो कर रही है, मुखर तौर पर कर रही है। उसके साथ जो सीपीआई और सीपीएम जो वामपंथी दल है वो भी खड़े हैं। साथ ही साथ कांग्रेस भी विरोध में शामिल है और इसके अलावे अब कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू भी बैकफुट पर दिख रही है। जी हाँ, बैकफुट पर नजर आ रही है क्योंकि आरजेडी और जेडीयू पर ये कहीं ना कहीं जो दल है उनके सहयोगी, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने आपसी में जो ये समझ करके और बाकी दलों को अलग करके नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली, किसी से रायशुमारी नहीं की गई। ये बात बार बार सामने आई। ऐसे में अब महागठबंधन की बैठक से जो बात सामने निकल कर आई कि महागठबंधन की बैठक में तमाम बातों पर चर्चा तो हुई ही, साथ ही साथ मुख्य तौर पर नई शिक्षक नियमावली पर भी चर्चा हुई। दरअसल महागठबंधन की कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और बैठक में चर्चा हुई और इस पर चर्चा जो हुई नई शिक्षक नियमावली पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पर भी चर्चा हुई बैठक में दरअसल सीपीआईएमएल लिबरेशन जो बिहार की इकाई है उसके द्वारा जो ट्वीट किया गया, वो ट्वीट आपके सामने है। मैं उसे पढ़ के सुनाता हूं कि आखिर क्या कुछ ट्वीट किया गया। कितनी बड़ी सफलता है जो सीपीआईएमएल का विरोध है। उसके अलावा तमाम जो महागठबंधन के दल है वो भी विरोध कर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू भी बैकफुट पर दिख रही है, जो नई नियुक्ति नियमावली का समर्थन कर रही थी। और जैसा कि कहना है महागठबंधन के दलों का कि उन्होंने ही आपस में यानी जेडीयू और आरजेडी ने अन्य दलों से बात नहीं की और नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली ला दी गई। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, बीजेपी तो विरोध कर रही है। तो सीपीआईएमएल लिबरेशन की ओर से जो बातें लिखी गई उसमें लिखा गया कि महागठबंधन की बैठक में उन्माद उत्पाद की राजनीति, केंद्र सरकार द्वारा दलित गरीबों की आवास व खाद्यान्न योजना बंद करने की चल रही साजिशों, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, चरम बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। महिला पहलवानों पर पुलिसिया जुल्म की निंदा की गई और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई। किसानों की आय दुगनी कर जो नई नियुक्ति नियमावली का समर्थन कर रही थी और जैसा कि कहना है महागठबंधन के दलों का कि उन्होंने ही आपस में यानी जेडीयू और आरजेडी ने अन्य दलों से बात नहीं की और नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली ला दी गई। विपक्ष तो विरोध कर ही रहा है, बीजेपी तो विरोध कर रही है। तो सीपीआईएमएल लिबरेशन की ओर से जो बातें लिखी गई उसमें लिखा गया कि महागठबंधन की बैठक में उन्माद उत्पाद की राजनीति, केंद्र सरकार द्वारा दलित गरीबों की आवास व खाद्यान्न योजना बंद करने की चल रही साजिशों, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, चरम बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। महिला पहलवानों पर पुलिसिया जुल्म की निंदा की गई और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई। किसानों की आय दुगनी करने पर भी आंदोलन चलाने का निर्णय हुआ। भाजपा के खिलाफ हर स्तर पर एकताबद्ध होकर व्यापक आंदोलन का संकल्प लिया गया। तो महागठबंधन की बैठक में ये तमाम बातें हुई, लेकिन नीचे जो सबसे बड़ी बात लिखी गई है शिक्षकों के बारे में कि नई शिक्षक नियमावली पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पर भी चर्चा हुई। यानी महागठबंधन की बैठक जिसमें महागठबंधन के तमाम दल शामिल हुए, जिसमें सरकार में शामिल जो दल हैं वो शामिल हुए, जिसमें जेडीयू आरजेडी भी शामिल थी। जेडीयू की ओर से
उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बैठक में शामिल थे, आरजेडी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह शामिल थे। तो उनकी मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी इस मसले पर। तो ये भी चर्चा हुई महागठबंधन के अंदर, यानी बात अब आगे बढ़ रही है। महागठबंधन के जो अंदर के दल हैं उनके विरोध के बाद अब कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू भी बैकफुट पर दिख रही है। और इस मसले पर पूरा लिखते हैं अश्विनी पांडे जो शिक्षक नेता हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा, मैं यूं ही कुछ नहीं बोलता, मैंने बताया था कि आज दोपहर महागठबंधन की बैठक है। ये कल का दरअसल ट्वीट है देर शाम का, जिसमें नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 पर चर्चा होगी। चर्चा हुई भी, और अब तो वामपंथी पार्टियों, हम और कांग्रेस के साथ साथ जदयू और राजद भी हमारी बात करने लगी है। एकता बनाए रखना है और मजबूती के साथ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान का पालन करना है। सभी साथी अपने स्थानीय विधायक एवं विधान पार्षद से अविलंब समर्थन पत्र हासिल करें। तो इधर शिक्षकों ने जो मोर्चा खोल रखा है, जो अश्विनी पांडे जो शिक्षक नेता है वो बता रहे हैं कि बात अब बनने लगी है। जो नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध हो रहा है, परीक्षा नहीं देने की बात की जा रही है जो बीपीएससी के जरिए ली जा रही है। हालांकि बीपीएससी अब विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है और 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी कर देने की बात कही जा रही है। वैसे में विरोध अब रंग पकड़ता चला जा रहा है और अब महागठबंधन के जो दल शामिल तो थे ही, अब जदयू और राजद भी साथ आती दिख रही है इस मसले पर। यानी जब अब शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में बहुत कुछ संशोधन हो सकता है। अभी हालांकि ये बड़ा सवाल है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।